प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज फिर मैं निशा आनंद कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से आप सबका एक बार फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और रोज़ की तरह हमारा पहला कार्य होता है कि अपनी पिछली कक्षा में जो कार्य भी हमने किया है सबसे पहले उसकी दोहराई करते हैं हम। तो अपने पिछले दिनों में हमने पाठ एक शुरू किया था आपकी स्पर्श पुस्तक का। वो पाठ कौन सा था? द तारा व मीरो कथा। और ये पाठ हमने 3 हिस्सों में पढ़ा है। मतलब पिछले 3 दिनों में हमने इस पाठ की कहानी को पूरा किया। और ये पाठ जो है उसमें ये बताया गया था कि ये पाठ या ये कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है और ततारा और वामीरो की प्रेम कथा है। और वहाँ के गाँव की जो परंपराएं हैं उसके विषय में इसमें बताया गया है कि अगर गाँव की वो परंपराएं ना होती तो शायद ततारा और वामीरो को अपना बलिदान ना देना पड़ता। तो इन सब बातों पर हमने चर्चा की थी अपनी पिछली कक्षा में। तो बच्चों, मैं आपसे एक प्रश्न उस पाठ से संबंधित पूछना चाहती हूँ। हमने इस पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ा कि ततारा और वामीरो के गांव की परंपरा थी। और उनके गांव की परंपरा वो क्या थी? सोचिए। जी हाँ, बहुत से बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर आता होगा। उनके गांव की परंपरा ये थी कि कोई भी लड़का या लड़की अपने गांव के अलावा किसी और गांव के लड़का या लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। परंपराएं बच्चों हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही बनाई जाती हैं, लेकिन जब भलाई ना होकर लोगों का नुकसान हो, अहित हो, तो ऐसी परंपराओं का टूट जाना ही बेहतर होता है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुँचे कि तंतारा और वामीरो के गांव की जो परंपराएं थी वो टूट गई। अर्थात लोगों ने उन परंपराओं को मानना छोड़ दिया था। लेकिन ये तब शुरू किया जब तंतारा और वामीरो इस संसार से विदा ले चुके थे। अर्थात उनके आत्म बलिदान के बाद ही इन परंपराओं का जो रूप था वो बदल गया था। तो यहाँ तक हमने इस पूरी कहानी में हमने पढ़ा। तो अब हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है तंतारा वामीरो पाठ का अभ्यास। तो बच्चों, आज हम तंतारा वामीरो पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। और उन प्रश्नों को हमने किस प्रकार लिखना है इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे। तो मौखिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से देना है कि तंतारा वामीरो उन द्वीपों की कथा है जो आज लिटिल अंडमान और कार निकोबार के नाम से जाने जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ततारा वामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। तो अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो इसका उत्तर क्या है? वामीरो अपना गाना इसलिए भूल गई क्योंकि अचानक समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे भिगो दिया और वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई थी। ये सब बातें मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था तब आपको बताई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा। ततारा ने वामीरो से अपने मधुर गीत को पूरा करने
और अगले दिन भी उसी समुद्री चट्टान पर आने की याचना की। याचना का मतलब होता है विनती की। ततारा ने वामीरो से क्या विनती की? तो अगर आपको याद होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे कि उसने अब एक तो अपना गीत पूरा करने के लिए कहा और अगले दिन उसी समुद्री चट्टान पर मिलने के लिए कहा। जो अब हम अगला प्रश्न करते हैं कि ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ततारा और वामीरो के गांव की ये रीति थी कि विवाह के लिए लड़के और लड़की का एक ही गांव का होना ज़रूरी था, कि एक ही गांव का जो लड़का या लड़की है किसी दूसरे गांव के लड़का या लड़की से शादी नहीं करवा सकते थे। उन दोनों का एक ही गांव का होना ज़रूरी था। तो ये ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी। जो अब हम जो मौखिक प्रश्न है उसके अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं कि क्रोध में तंतारा ने क्या किया। तो आपको याद होगा कि क्रोध में ततारा ने कमर पर लटकी तलवार निकालकर ज़मीन में घोंप दी, जिससे धरती जो है वो 2 टुकड़ों में बट गई थी। अर्थात उसने अपनी तलवार को जैसे ही धरती में घोंपा तो उसके साथ ही जो पूरी की पूरी धरती थी वो 2 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। अब हमारे मौखिक प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब हम लिखित प्रश्नों पर आते हैं और जिनकी शब्द सीमा होती है 25 से 30 शब्द। तो इसका पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही आसान है, जिसके बारे में मैंने आपको बार बार बताया था कि ततारा की तलवार के बारे में लोगों का ये मत था कि ये तलवार लकड़ी की बनी हुई थी और लकड़ी की बनी होने के बावजूद भी उसमें अद्भुत और दैवीय शक्तियाँ थी और ततारा इस तलवार को सदैव अपने साथ रखता था और दूसरों के सामने उसका प्रयोग भी नहीं करता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देना है। हम अगला प्रश्न करते हैं कि वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया। तो इसका उत्तर क्या है? ये पाठ के आरंभ में ही आ गया था। वामीरो ने ततारा को बेरुखी से ये जवाब दिया कि पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत अर्थात अनुचित प्रश्न का क्या कारण है? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। तो वामीरो ने ततारा को बेरुखी से यही जवाब दिया था जब ततारा उसको बिना वजह घूर रहा था और उससे प्रश्न पूछ रहा था। प्रश्न करें तो अगला प्रश्न है ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। तो बच्चों आपको अगर याद हो कि जब ततारा और वामीरो की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद निकोबार में बहुत ही सुखद परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन क्या था कि उनके गांव की जो रीति थी वो टूट गई, उनकी परंपराएं जो थी वो टूट जाती हैं। अब क्या होता है कि किसी भी गांव के जो लड़का लड़की है किसी दूसरे गांव के लड़का लड़की से विवाह कर सकते थे। तो इस प्रकार से जो उनके गांव में बंधनें या परंपराएं थी जो रीतियां थी वो सब उनकी त्यागमयी मृत्यु के साथ ही टूट गई थी। अब लिखित प्रश्नों का जो भाग क है उसका अंतिम प्रश्न करते हैं कि निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे। तो इसका उत्तर है कि निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह सुंदर, शक्तिशाली, नेक, साहसी और परोपकारी था। वे सदैव दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। वे अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि सारे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसीलिए निकोबार के लोग तंतारा को बहुत पसंद करते थे। तो बच्चों आज के विषय की समाप्ति हम यहीं करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आज मैंने करवाए हैं आप उन प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे और उसको लिखने की कोशिश भी करेंगे।
तो अगली कक्षा में शेष रहते प्रश्न हम फिर से करेंगे और उसके साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।